हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से रिलेटेड ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज़ ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 12 ऑफ PMLA एक्ट 2002। मैं अब शॉर्ट में PMLA ही बोलूँगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को, तो आप समझ जाना। तो ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज़ ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज़, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रिपोर्टिंग एंटिटीज़ क्या होती हैं। तो मैं पहले आपको रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को समझाऊंगा, फिर मैं उनकी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ को बताऊंगा जो PMLA एक्ट में डिफाइन है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिपोर्टिंग एंटिटीज़ किसको बोला गया है एक्ट में। रिपोर्टिंग एंटिटीज बोला गया है बैंकिंग कंपनीज को, दूसरा बोला गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तीसरा बोला गया है इंटरमेडियरीज को। इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं शायद गलत कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताना इसे ठीक तरीके से प्रोनाउंस कैसे करते हैं। और फोर्थ बोला गया है, किस में बोला गया है? PMLA एक्ट में बोला गया है, मैंने नहीं बनाया ये। अ पर्सन कैरिंग डेजिग्नेटेड प्रोफेशन और बिजनेस। मतलब रिपोर्टिंग एंटिटीज क्या होती है? रिपोर्टिंग एंटिटीज को एक्ट में बोला गया कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडिएट्स या कोई भी पर्सन जो कैरी कर रहा है एक डेजिग्नेटेड प्रोफेशन, उसको हम रिपोर्टिंग एंटिटीज बोलेंगे। अब बैंकिंग पता है लोगों को, आप लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पता है, अब इंटरमीडिएट्स में भी पता है, बट इसमें क्या क्या कवर किया है हम वो देख लेते हैं, और डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन क्या होता है हम वो एक बार देख लेते हैं। तो आइए मैं इसको एक बार आपको इंटरमीडिएट्स के बारे में बताता हूँ और फिर मैं आपको एक पर्सन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन के ऊपर बताता हूँ। जब तक अगर आपने इस चैनल को लाइक या शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपको बताता हूं इंटरमीडिएट्स। PMLA एक्ट में इंटरमीडिएट्स किस किस को कहा गया है? कोई भी स्टॉक ब्रोकर, कोई भी शेयर ट्रांसफर एजेंट्स। मैं आपको बता रहा हूं इंटरमीडिएट्स PMLA एक्ट में किस किस को कहा गया है। रजिस्ट्रार को कवर किया है इसमें, मर्चेंट, बैंकर्स को भी इंटरमीडिएट्स की डेफिनेशन में कवर किया है, अंडरराइटर्स। अच्छा, इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को किसी वर्ड का मतलब नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। सेपरेट उसके लिए या तो वीडियो बना दूंगा। पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इकरा वगैरह जो हैं, मैं 10 ही बताता हूं, और भी कवर्स हैं। म्यूचुअल फंड्स भी इंटरमीडिएट्स को मैं कवर किया गया है, एक्सेट्रास।
ये था। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं रिपोर्टिंग एंटिटीज एक्ट में किस किस को कहा गया है। बैंकिंग को, फाइनेंशियल को, इंटरमीडिएट्स को। इंटरमीडिएट्स में ये लोग हैं जो एक्ट ने कवर किया है, मैंने 10 ही बताए, और भी 2-3 नाम्स हैं। अब अगला टर्म आता है, फोर्थ टर्म, कि कौन से किसको डेजिग्नेटेड प्रोफेशन बोलेंगे। प्रोफेशन या बिजनेस कहेंगे। कोई भी इंश्योरेंस ब्रोकर है, ये इंटरमीडिएट्स में कवर नहीं है, ये डेजिग्नेटेड स्पेसिफाइड बिजनेसेस है या कोई प्रोफेशन है उसमें कवर है। कोई रियल एस्टेट एजेंट्स है वो भी इसमें कवर है, या कोई भी डीलर जो प्रीशियस मेटल या स्टोन्स में डील करता है उसको भी डेजिग्नेटेड बिजनेस या प्रोफेशन कंसीडर किया गया है। तो एक्सेट्राज लिख देता हूं। मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैं आपको सेक्शन 12 पढ़ा रहा हूं ऑफ पीएमएलए एक्ट, जिसमें मैं आपको ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज बता रहा हूं रिपोर्टिंग एंटिटीज के। उससे पहले मैं आपको रिपोर्टिंग एंटिटीज क्या होती है ये बता रहा हूं, जिसमें बैंकिंग कवर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएट और पर्सन कैरिंग डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। बैंकिंग पता है, फाइनेंशियल पता है, इंटरमीडिएट में आपको ये 10 नाम, और भी इससे भी ज्यादा है बट मैंने 10 लिखे, और डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन में मैंने 3 लिखे। अब मैं आता हूं मेन अपने एक्ट पे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं इनके ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज के ऊपर बात कर लेता हूं। मुझे उम्मीद है आपको रिपोर्टिंग एंटिटीज का मतलब पता चल गया होगा अभी तक। पहला ऑब्लिगेशन क्या है? पहला ऑब्लिगेशन ये है कि एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी मेंटेन करेगी, किस चीज को मेंटेन करेगी? रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। मतलब जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज है, जो 4 हैं और जिसके अंदर डिफाइन किया गया अलग अलग चीजों को, उनको मेंटेन करना है। क्या चीज मेंटेन करेगी? जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस किसके कब तक रिकॉर्ड करनी है? ये जो ट्रांजैक्शंस हैं हमें रिकॉर्ड करनी है अप टू 5 इयर्स। किसके 5 इयर्स? ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रिपोर्टिंग एंटिटीज एंड क्लाइंट। मतलब पहली ड्यूटीज क्या है? ये सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, इनकी ड्यूटी है। पहली ड्यूटी कब तक रिकॉर्ड करना है? 5 ईयर तक रिकॉर्ड करना है। दूसरी ड्यूटी क्या है? जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज है इनको अपनी सारी डिटेल्स किसको देनी है? फर्निश करनी है। फर्निश या सबमिट करनी है। किसको सबमिट करनी है? डायरेक्टर को। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में उठता है, ये डायरेक्टर कौन है? तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर कोई भी वो पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। किस चीज, क्या किया है? अपॉइंट किया है। किस लिए अपॉइंट किया है? चेक करने के लिए। क्या चीज चेक करने के लिए? कि जो पीएमएलए एक्ट है
उसकी इम्प्लीकेशन या प्रोविजनिंग चेक करने के लिए कि ये जो लोग हैं, रिपोर्टिंग एंटिटीज है, ये जो पीएमएलए एक्ट की कंडीशंस है उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मतलब जो रिपोर्टिंग एंटिटीज है वो अपनी डिटेल्स फर्निश करेगी या सबमिट करेगी किसको, डायरेक्टर्स को। अभी डायरेक्टर्स क्या डिफाइन किया है, कोई भी पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है चेक करने के लिए कि जो एक्ट है उसकी इम्प्लीकेशन अच्छी तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। तीसरी ड्यूटी क्या है रिपोर्टिंग एंटिटीज की, कि कोई जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज है ये क्या करेगी, ये मेंटेन करेगी ऑल इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में। मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी shall maintain record of all information in documentary form और documentary evidence। सेम चीज कब तक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, इसको रिकॉर्ड मेंटेन करना है अप टू 5 ईयर। 5 ईयर किसके, 5 ईयर ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें 2 कंडीशंस है, आप मतलब आप ये देख लो, रिकॉर्ड मेंटेन करेगी अप टू 5 ईयर। अब फोर्थ उस पर आ जाते हैं, रिपोर्टिंग एंटिटीज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशंस है रिपोर्टिंग एंटिटी पर, ये रिपोर्टिंग आ गया और उसको दे दी, नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेगी। अगर नहीं मेंटेन करती तो इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, जो डायरेक्टर लेगा। तो ये थे 4 ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन रिपोर्टिंग एंटिटीज के। आइए एक बार दोबारा देख लेते हैं। रिपोर्टिंग एंटिटीज मेंटेन करेगी रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन अप टू 5 ईयर्स। रिपोर्टिंग एंटिटीज डिटेल को फर्निश करेगी या सबमिट करेगी डायरेक्टर्स को विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, जो भी उनका टाइम लिमिट्स है। किस ये डायरेक्टर कौन होता है, कोई भी वो पर्सन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है अपने एक्ट के इम्प्लीकेशन के लिए। रिपोर्टिंग एंटिटीज मेंटेन करेगी सारे इंफॉर्मेशन को इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म या एविडेंस। कब तक करेगी, 5 साल तक करेगी। और रिपोर्टिंग एंटिटी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेगी। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा सेक्शन खत्म हो गया। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी टर्म्स में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि वीडियोस बहुत बड़ी हो जाती हैं और टॉपिक्स वास्ट हैं। तो आप मेरे को बताओगे तो मैं आप उसको टॉपिक के लिए या तो आपको कुछ सॉल्यूशन दे दूंगा या तो वीडियो बना दूंगा सेपरेट। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ करवा सकते हैं। एंड स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। Bye bye for now.